नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विजयणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जयने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निके करिए सिप्ता नाश बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 2 अन्य मत की समीक्षा चल रही है। जो जैन मत के अलावा दुनिया में जो प्रचलित मत है उनकी चर्चा इस 5वें अध्याय में चल रही है। अब वो उनकी मान्यता उनके पास सब अपनी मान्यता करने के लिए स्वतंत्र है, पर पंडित जी को जो जचा हमारी मान्यता के अनुसार हमें अपनी सत्य समझ भगवान सर्वज्ञानी परमात्मा की समझ के अनुसार और अपनी बुद्धि का उपयोग लगावें तो शायद सबको समझ में आवे, ऐसी बात है। पर जिन्हें समझ में आएगा उनका कल्याण होगा, क्योंकि हमें तो सुख चाहिए और सुख सच्ची मान्यता से मिलेगा। उसमें क्या कह रहे हैं कि ईश्वर कर्तृत्व संबंधी चर्चा चल रही है। क्या कह रहे हैं भगवान, तूने यह प्रयोजन कहा कि भक्तों की रक्षा दुष्टों का निग्रह करना। सो भक्तों को दुखदायक जो दुष्ट हुए वे परमेश्वर की इच्छा से हुए या बिना इच्छा से हुए। अब तुम कह रहे हो कि भगवान करता धरता है, भगवान ने बनाया, तो भगवान को जन्म लेना पड़े भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों के निग्रह के लिए, तो वो दुष्ट किससे बने? यदि इच्छा से हुए तो जैसे कोई अपने सेवक को आप ही किसी से कहकर मराए। अगर भगवान की इच्छा से हुए तो दृष्टांत दे रहे, कोई सेठ अपने नौकर को कहे कि तुम फलाने को मार के आ जाओ और फिर उसको मारने को आप मारे, मारने वाले को आप मारे, जिसने मारा उसको फिर खुद मारने जावे, तो ऐसे स्वामी को भला कैसे कहेंगे? उसको अच्छा कहेंगे क्या? सेठ नौकर को कहे कि तुम फलाना आदमी मुझे बहुत तंग कर रहा है, उसको 4 थप्पड़ लगा के आओ, और वो थप्पड़ लगा दे तो फिर उसको थप्पड़ लगाने सेठ पहुंच जाए। तो इच्छा, भगवान ने इच्छा से ऐसा बनाया कि दुनिया के लोगों का कुछ बिगाड़ करे और फिर उसको नष्ट करने भगवान पहुंचे। उसी प्रकार जो अपने भक्त को आप ही इच्छा से दुष्टों द्वारा पीड़ित कराए और फिर उन दुष्टों को आप अवतार धारण करके मारे, तो ऐसे ईश्वर को भला कैसे माना जाए? यदि तू कहेगा बिना इच्छा दुष्ट हुए, अभी दूसरी बात कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी और दुष्ट हो गए, तो या तो परमेश्वर को ऐसा आगामी ज्ञान नहीं होगा, या तो वो सर्वज्ञानी नहीं है, भविष्य का ज्ञान नहीं होगा कि ये दुष्ट मेरे भक्तों को दुख देंगे,
या पहले ऐसी शक्ति नहीं होगी कि इनको ऐसा न होने दें, ताकत नहीं होगी। अपने ईश्वर की इच्छा के खिलाफ भी दुनिया में कई कार्य हो जाते हैं, इसका मतलब। तथा उससे पूछते हैं कि यदि ऐसे कार्य के अर्थ अवतार धारण किया तो क्या बिना अवतार धारण किए शक्ति थी या नहीं? उसके लिए जन्म लेना पड़ा भगवान को, तो क्या भगवान में शक्ति नहीं थी कि बिना अवतार के ऐसा काम कर लेते? यदि थी तो अवतार क्यों धारण किया, और नहीं थी तो बाद में सामर्थ्य होने का कारण क्या हुआ? तब वह कहता है ऐसे किए बिना परमेश्वर की महिमा प्रकट कैसे होती है? दुनिया में भगवान की महिमा, ओहो भगवान ने जन्म लेके उनका निग्रह किया, ऐसे प्रकट कैसे होगी? उससे पूछते हैं कि अपनी महिमा के अर्थ देखो। खुद की महिमा के लिए पहले क्रोध काम आदि की बात तो की थी, अब अपनी महिमा के अर्थ अपने अनुचरों का पालन करे, प्रतिपक्षियों का निग्रह करे, वही राग द्वेष है। और राग द्वेष किसे कहना दुनिया में? तथा राग द्वेष तो संसारी जीव का लक्षण है, ये तो संसारी जीव का है। और यदि परमेश्वर के भी राग द्वेष पाए जाते हैं तो अन्य जीवों को राग द्वेष छोड़कर समता भाव करने का उपदेश किस लिए दें? तथा राग द्वेष के अनुसार कार्य करने का विचार किया, सो कार्य थोड़े वो बहुत काल लगे बिना होता नहीं है, तो उतने काल आकुलता भी परमेश्वर को होती होगी। जितनी देर तक काम नहीं हुआ उतनी देर तक आकुलता होगी भगवान को। तथा जैसे जिस कार्य को छोटा आदमी भी कर सकता हो, उसे कार्य को राजा स्वयं आकर करे तो कुछ राजा की महिमा नहीं होती। जो छोटे आदमी नौकर को भेज के काम किया जा सकता है वो राजा खुद करे, निंदा ही होती है दुनिया में। उसी प्रकार जिस कार्य को राजा व व्यंतर देवादि कर सके उस कार्य को परमेश्वर स्वयं अवतार धारण करके करता है, ऐसा माने तो कुछ परमेश्वर की महिमा नहीं होती, निंदा होती है। तो महिमा तो कोई और हो उसे दिखलावे। अब महिमा की बात करें, किसको महिमा दिखलाना है भगवान को? तू तो अद्वैत ब्रह्म मानता है, महिमा किसको दिखाता है? और महिमा दिखलाने का फल तो स्तुति कराना है, सो किससे स्तुति कराना चाहता है? तो तू कहता है कि सर्व जीव परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रवर्तते हैं, सब जीव भगवान की इच्छा अनुसार ही प्रवर्तते हैं, तो किसको कह रहा है? और स्वयं को स्तुति कराने की इच्छा है तो सबको अपनी स्तुति रूप प्रवर्तित करो। भगवान ऐसे ही बना में सबको कि भगवान की स्तुति करते रहे, विरोधी कोई बने ही नहीं, इसलिए अन्य कार्य करना पड़े। इसलिए महिमा के अर्थ भी कार्य करना नहीं बनता। फिर वो कहते हैं परमेश्वर इन कार्यों को करते हुए भी अकर्ता है, भगवान करते हुए भी अकर्ता है, उसका निर्धार नहीं होता। इससे कहते हैं तू कहेगा कि ये मेरी माता भी है और बांझ भी है, तो तेरा कहा कैसे माने? मेरी माँ बांझ है, ये बात सच हो सकती है? बांझ वो होती औरत का नाम है जिसके बच्चा नहीं हो। अब कोई कहे ये मेरी माँ बांझ है, ऐसी ये बात हो गई कि भगवान कार्य करे और अकर्ता है। जो कार्य करता है उसे अकर्ता कैसे माने? और तू कहता है कि निर्धार नहीं होता, तो निर्धार बिना मान लेना ठहरा तो आकाश के फूल गधे के सींग भी मानो, परंतु ऐसा असंभव कहना युक्त नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश को होना कहते हैं, सो मिथ्या जानना। फिर कहते हैं ब्रह्मा तो सृष्टि को उत्पन्न करता है, विष्णु रक्षा करते हैं और महेश संहार करते हैं, सो ऐसा कहना भी संभव नहीं। तीन बातें ली, क्योंकि इन कार्यों को करते हुए कोई कुछ करना चाहेगा, कोई कुछ करना चाहेगा, तब परस्पर विरोध होगा। ब्रह्मा बनाता है, विष्णु रक्षा करता है और महेश नष्ट करता है। अब तीनों की लड़ाई होगी। और यदि तू कहेगा कि यह तो एक परमेश्वर का ही स्वरूप है, विरोध किस लिए होगा? तो खुद ही उत्पन्न करे, आप ही उत्पन्न करे, आप ही नष्ट करे, ऐसे कार्य में कौन फल है? यदि सृष्टि अपने को अनिष्ट है तो किस लिए उत्पन्न की, और इष्ट है तो किस लिए नष्ट की? और यदि पहले इष्ट लगी तब उत्पन्न की, फिर अनिष्ट लगी तब नष्ट कर दी, ऐसा है तो परमेश्वर स्वभाव अन्यथा हुआ कि सृष्टि का स्वरूप अन्यथा हुआ। यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो परमेश्वर एक स्वभाव नहीं ठहरा, एक अद्वैत ब्रह्म नहीं ठहरा। सो एक स्वभाव न रहने का कारण क्या है वह बता। बिना कारण स्वभाव का पलटना किस लिए होगा? और द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा तो सृष्टि तो परमेश्वर के अधीन थी, उसे ऐसा क्यों होने दिया कि अपने को अनिष्ट लगे? ऐसी बनने क्यों दी दुनिया को? तो हम पूछते हैं, मतलब ऐसी बनने दे दी और फिर उसको नष्ट करने में लगते हैं। तुम बना सकते हो, तुम चाहो जैसे कर सकते हो,
तो ऐसे बुरे काम कैसे किए? ऐसा आदमी क्यों बनाए जो तुम्हारा भक्त नहीं है? तो हम पूछते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं तो कैसे उत्पन्न करते हैं? ब्रह्मा ने सृष्टि को उत्पन्न किया। एक प्रकार तो एक जैसे मंदिर बनाने वाला चूना पत्थर आदि सामग्री एकत्रित करके आकार आदि बनाता है, एक तो ये तरीका है कि सामग्री है उससे दुनिया बना है। उसी प्रकार ब्रह्मा सामग्री एकत्रित करके सृष्टि की रचना करता है। अब अगर ये माने तो वह सामग्री जहाँ से लाकर एकत्रित की वह ठिकाना बदला, कहाँ से लाए ब्रह्मा जी? और एक ब्रह्मा ने ही इतनी रचना बनाई तो पहले बाद में बनाई होगी या अपने शरीर के अस्तादि बहुत किए होंगे? वह कैसे है? सो बतला। जो बतलाएगा उसी में विचार करने पर विरुद्ध भाषित होगा। कहाँ से लाएगा, क्या करेगा, कैसे बनाएगा? तो एक प्रकार जिस प्रकार राजा आज्ञा करे तदनुसार कार्य होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा की आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न होती है। तो आज्ञा किन को दी और जिन्हें आज्ञा दी वे कहाँ से सामग्री लाकर कैसे रचना करते हैं? सो बतला। तो एक प्रकार एक जिस प्रकार रिद्धिधारी इच्छा करे तदनुसार कार्य स्वयं बनता है। ये रिद्धिधारी मुनिराज हो, उनको जो इच्छा हो जाए वो काम बन जाए, ऐसा नियम है, ऐसी रिद्धि हो। उसी प्रकार ब्रह्म इच्छा करे तदनुसार सृष्टि उत्पन्न होती है। तब ब्रह्मा तो इच्छा ही क्या करता हुआ ना, फिर ब्रह्मा ने कैसे बनाई? लोग तो स्वयं भी उत्पन्न हुआ, तथा इच्छा तो परम ब्रह्म ने की थी। अब तुम परम ब्रह्म कहते हो, एक ब्रह्म। ब्रह्म का कर्तव्य क्या हुआ जिससे ब्रह्म को सृष्टि उत्पन्न करने वाला कहा? तथा तू कहेगा परम ब्रह्म ने भी इच्छा की और ब्रह्म ने भी इच्छा की तब लोग उत्पन्न हुआ, तो मालूम होता है केवल परम ब्रह्म की इच्छा कार्यकारी नहीं है। अकेला अकेले से नहीं होता, बीच में ब्रह्मा और लाओ, वहाँ शक्तिहीन आया। तथा हम पूछते हैं कि लोग केवल बनाने से बनता है, तब बनाने वाले तो सुख के अर्थ बनाएगा। बनाने से बनता हो तो अच्छी अच्छी चीज़ें ही बनाएगा ना, तो इष्ट ही रचना करेगा। इस लोक में तो इष्ट पदार्थ थोड़े देखे जाते हैं, अनिष्ट बहुत देखे जाते हैं। जीवों में देवादिक बनाए सो तो रमण करने के अर्थ, वह भक्ति कराने के अर्थ इष्ट बनाए, और लट कीड़ी कुत्ता सुअर सिंह आदि बनाए सो किस अर्थ बनाए? देव बनाए वो तो भक्ति करने के लिए समझ में आता है, भगवान की भक्ति करेंगे। अच्छे व्यक्ति बनाए भक्ति करने के लिए। अब ये कुत्ते क्यों बनाए, लट क्यों बनाए, सुअर क्यों बनाए? वे भी रमणीक नहीं है, भक्ति नहीं करते, वो कोई अच्छे नहीं दिखते और भक्ति भी नहीं करते, सर्व प्रकार अनिष्टी है। तथा दरिद्री दुख नारकियों को देखकर देखो नरक नरक क्यों बनाई? क्यों नरक बनाई जहाँ सब लड़ते रहे, अपने जुगुप्सा ग्लानि आदि उत्पन्न हो, ऐसे अनिष्ट किस लिए बनाए? वक्त अब कहता है जीव अपने पाप से क्या कहा, जो पाप करता है वो लट कीड़ी दरिद्री नारकी आदि पर्याय भुगतते हैं। उससे पूछते हैं कि बाद में तो पाप ही के फल से ये पर्याय हुई कहो, परंतु पहले लोक रचना करते ही उनको बनाया तो किस अर्थ बनाया? तो बाद में जीव पाप रूप परिणमित हुए सो कैसे परिणमित हुए? यदि आप ही परिणमित हुए कहोगे तो मालूम होता है कि ब्रह्मा ने पहले तो उत्पन्न किए, फिर वे इसके अधीन नहीं रहे, इस कारण ब्रह्मा को दुख ही हुआ। तो यदि कहोगे ब्रह्मा के परिणमित करने से परिणमित होते हैं तो उन्हें पाप रूप किस लिए परिणमित किए? जीव तो अपने उत्पन्न किए थे, उनको बुरा किस अर्थ किया? इसलिए ऐसा भी नहीं बनता। तथा अजीवों में सुवर्ण सुगंध आदि सहित वस्तुएं बनाई सो तो रमण करने के अर्थ बताए। कुवर्ण क्यों बनाई, दुर्गंध क्यों बनाई? वो वस्तु दुर्गंध सहित वस्तुएं दुखदायी बनाई सो किस अर्थ बनाई? इनके दर्शनादिक से ब्रह्मा को कुछ सुख तो नहीं होगा, उत्पन्न होता होगा। तो तू कहेगा पापी जीवों को दुख देने के अर्थ बनाए, तो अपने ही उत्पन्न किए जीव, खुद ने जीव बनाए, उनसे ऐसी दुष्टता किस लिए की कि उनको दुखदायक सामग्री पहले ही बनाई, पहले से बना के रख दी कि ये दुष्ट बनेंगे। तो धूल पर्वत आदि कुछ वस्तुएं ऐसी भी जो रमणीक भी नहीं और दुखदायक भी नहीं है, उन्हें किस अर्थ बनाया? स्वयं तो जैसी तैसी अपने आप बनती है, वो तो जैसी तैसी होती है, और बनाने वाला जो बनाए वह तो प्रयोजन सहित ही बनाता है। इसलिए ब्रह्मा को सृष्टि का कर्ता कैसे कहा जा सकता है?
तथा विष्णु ये भगवान ब्रह्मा सृष्टि का करता है, ये बात खोटी हो गई। स्वयमेव दुनिया बनी हुई है, अनादि अनंत है। और विष्णु को लोक का रक्षक कहते हैं। तो रक्षक हो वो दो ही कार्य करते हैं, एक तो दुख उत्पत्ति के कारण नहीं उत्पन्न होने देता, रक्षा कहते हैं दुनिया को, तो दुख पैदा हो ऐसे कारण न बनने दे, और एक विनष्ट होने के कारण नहीं होने देता, ऐसे कारण पैदा ही नहीं होने दे। तो लोक में तो दुख ही की उत्पत्ति के कारण जहाँ तहाँ देखे जाते हैं, और उनसे जीवों को दुख ही देखा जाता है। क्षुधा त्रसादी लग रहे हैं, भूख प्यास लग रही है लोगों को, ठंडी गर्मी शीत उष्णादि से दुख होता है, जीव परस्पर दुख उत्पन्न करते हैं, शस्त्रादि दुख के कारण बन रहे हैं दुनिया में। ये भगवान बनाता है तो ऐसे क्यों बनाए? तथा विनष्ट होने के अनेक कारण बन रहे हैं। जीवों को रोगादिक व अग्नि विष शस्त्रादिक पर्याय के नाश होने के कारण देखे जाते हैं, तथा अजीवों के परस्पर विनष्ट होने के कारण देखे जाते हैं। सो ऐसे दोनों प्रकार की रक्षा नहीं की तो विष्णु ने रक्षक होकर क्या किया? वह कहता है विष्णु रक्षक ही है। सुधा त्रसादि के अर्थ अन्न जलादि बनाए, क्या कह रहे? विष्णु तो रक्षक ही है। क्यों? कि भूख प्यास के लिए खाना अन्न बनाया, पानी बनाया, कीड़ी को कण देते हैं, कुंजर को मण पहुंचता है, कीड़ी के कण चाहिए वो उसको मिलता है, हाथी को मण चाहिए तो वो भी मिलता है, संकट में सहायता करता है, मृत्यु के कारण उपस्थित होने पर भी टिटरी की भांति उबारता है, बचा लेता है भगवान की भक्त करने वाला, इत्यादि प्रकार से विष्णु रक्षा करता है। उससे कहते हैं ऐसा तो जहाँ जीवों को क्षुधा त्रसादि बहुत पीड़ित करते हैं और अन्न जलादि नहीं मिलते, ऐसे भी जीव है ना, भूखे मरते हैं, वहाँ पानी नहीं है, संकट पड़ने पर सहायता नहीं होती। तुमने सहायता हुई उसकी बात कही, नहीं होती उसका क्या करेंगे? किंचित कारण पाकर मरण हो जाता है। वहाँ विष्णु की शक्तिहीन हुआ, रक्षा क्यों नहीं की जीव की? या उसे ज्ञान ही नहीं हुआ? दो बातें हैं, या तो शक्तिहीन है या ज्ञान नहीं हुआ। लोक में बहुत तो ऐसे ही दुखी होते हैं, मरण पाते हैं, विष्णु ने रक्षा क्यों नहीं की? एक्सीडेंट से मर जाते हैं, मौत हो जाती है, लोग मार देते हैं, कोई हमला कर देते हैं, अभी मुसलमान मार रहे हैं, क्या क्या कुछ भी कर रहे हैं। तब वो कहता है कि यह जीवों के अपने कर्तव्य का फल है। तब क्या कहता है? ये जीव ने जैसा किया वैसा फल भोगेगा। तब उससे कहते हैं कि जैसे शक्तिहीन लोग भी झूठा वेद्य, देखो दृष्टांत दे रहे, वेद बराबर समझदार नहीं, झूठा है और धन लोगों से लेना है। अब किसी का कुछ भला हो तो कहता है मेरा किया हुआ, कोई ठीक हो जाए पेशेंट तो कहते हैं मेरी दवाई से ठीक हुआ, और जहाँ बुरा हो दवाई देने से मर जाए, मरण हो, तब कहता है कि इसकी ऐसी होना थी। उसी प्रकार तू कहता है भला हुआ, वहाँ तो विष्णु का किया हुआ, और बुरा हुआ तो इसके कर्तव्य का फल हुआ। इस प्रकार झूठी कल्पना किस लिए कर रहे, क्यों कर रहे हैं ऐसी कल्पनाएं? कोई भगवान बनाने वाला नहीं, कोई रक्षक नहीं, ये सत्य समझना चाहिए। स्वयं आत्मा ही उत्पाद व ध्रुव युक्त है, तो ध्रुव रूप से रहता है, उत्पाद रूप से नई पर्याय उत्पन्न होती है, और व्यय रूप से पुरानी पर्याय नष्ट होती है हर द्रव्य में। या तो बुरा व भला दोनों विष्णु के किया करो, या अपने कर्तव्य का फल कहो। बुरा भी विष्णु, भला भी विष्णु, दोनों बात उनकी कहो। यदि विष्णु का किया हुआ तो बहुत दुखी जीव दुखी और शीघ्र मरते देखे जाते हैं, तो ऐसा कार्य किस करे? जवानी में मर जाते हैं, तो ऐसा काम भगवान क्यों करे? उसे रक्षक कैसे कहे? तथा अपने कर्तव्य का फल है तो करेगा सो पाएगा। विष्णु क्या रक्षा करेगा? क्या करे? खुद के कर्तव्य का फल कहते हो, जो करेगा वो मिलेगा, विष्णु कैसे रक्षा करेगा? तब वह कहता है जो विष्णु के भक्त हैं उनकी रक्षा करता है। क्या कह रहे? विचार करना। ये डरते हैं ना कि हमको मुसलमान मार देंगे वगैरह, तुम तो विष्णु के भगत हो ना। उससे कहते हैं कि यदि ऐसा है तो कीड़ी कुंजर आदि भक्त नहीं है, उनको अन्नादि पहुंचाने में, वो संकट में सहाय होने में, वो मरण होने न होने में विष्णु का कर्तव्य मानकर सर्व का रक्षक किस लिए मानता है? तुम सबके रक्षक कह रहे हो, एक तो कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो भक्त की रक्षा करते हैं, तो अब कीड़ी क्या भक्ति करती है? हाथी क्या भक्ति करता है?
भक्तों ही का रक्षक माना, सो भक्तों का ही रक्षक नहीं दिखता। देखो, क्योंकि अभक्त भी भक्त पुरुषों को पीड़ा उत्पन्न करते देखे जाते हैं। भगवान के भक्तों पर, जो भगवान के भक्त नहीं है, भगवान के विरोधी है, वो उनको दुख देते देखे जाते हैं। तब वह कहता है कई जगह प्रहलाद आदि की सहायता की है, कई जगह की है। प्रहलाद जो होलिका लेके बैठ गई तो प्रहलाद बच गया। उससे कहते हैं जहाँ सहाय की वहाँ तो तू वैसा ही मान, सहायता की ना नहीं देते, तू मानो भले ही, परंतु हम तो प्रत्यक्ष मल्लेच्छ मुसलमान आदि अभक्त पुरुषों द्वारा भक्त पुरुषों को पीड़ित होते देखे। मल्लेच्छ आकर नष्ट करते हैं, मंदिर आदि को विघ्न करते देखकर पूछते हैं कि यहाँ सहाय नहीं करता सो शक्ति नहीं है या खबर ही नहीं है। शक्ति वो तो बराबर है, तुम्हारे भगवान, हमारे भगवान ने हमारी सहायता की, पर नहीं हुई वहाँ क्या होगा? यदि शक्ति नहीं है तो इनसे भी इन शक्ति का धारक हुआ, और खबर भी नहीं है तो जिसे इतनी भी खबर नहीं है सो अज्ञान हुआ। दोनों बातें। तो यदि कोई शक्ति भी और जानता भी है परंतु इच्छा ही नहीं हुई, ऐसी ही हुई, तो फिर भक्त वत्सल किस लिए कहता है? इस प्रकार विष्णु का लोक का रक्षक मानना नहीं बनता। अब महेश का नष्ट करना, फिर वह कहते हैं महेश संहार करता है। तो उससे पूछते हैं कि प्रथम तो महेश संहार सदा करता है या महाप्रलय होता है तभी करता है? क्या कहें? हमेशा महेश नष्ट करने में ही लगा रहता है, या महाप्रलय होगी तब नष्ट करेगा? यदि सदा करता है तो जिस प्रकार विष्णु की रक्षा करने से स्तुति की, उसी प्रकार उसकी संहार करने से निंदा करो, क्योंकि रक्षा और संहार प्रतिपक्षी है। तथा यह संहार कैसे करता है? जैसे पुरुष अस्तादि से किसी को मारे, कैसे करता है? या कहकर मराए, उसी प्रकार महेश अपने अंगों से संहार करता है या आज्ञा से मराता है। तब क्षण क्षण में संहार तो बहुत जीवों का सर्वलोक में होता है। ये कैसे कैसे अंगों से, वह किस किस को आज्ञा देकर युगपद एक साथ कैसे संहार करता है? तो तब महेश तो इच्छा ही करता है, उसकी इच्छा से स्वयं में उनका संहार होता है, तो उसके सदा काल मारने रूप दुष्ट परिणाम ही रहा करते होंगे। और अनेक जीवों को एक साथ मारने की इच्छा कैसे होती होगी? एक साथ मर रहे बहुत जीव, तो महेश को कितनों को मारने की इच्छा होती है? क्या कहें? किसी को दुनिया को मारने की इच्छा जिसको हो, उस व्यक्ति के बारे में क्या कहें? ऐसा व्यक्ति पूजनीय कैसे हो सकता है, ये विचार करें। तथा यदि महाप्रलय होने पर संहार करता है तो परम ब्रह्म की इच्छा होने पर करता है या उसकी बिना ही इच्छा करता है? यदि इच्छा होने पर करता है तो परम ब्रह्म के ऐसा क्रोध कैसे हुआ? परम ब्रह्म की इच्छा से करता है या अपने मन से करता है महेश? अगर परम ब्रह्म की इच्छा से करता है तो सर्व का प्रलय करने की इच्छा हुई, ऐसा गुस्सा क्यों आया परम ब्रह्म को? क्योंकि किसी कारण बिना नाश करने की इच्छा नहीं होती, और नाश करने की जो इच्छा उसी का नाम क्रोध है, सो कारण बतला। तथा तू कहेगा परम ब्रह्म ने यह खेल बनाया था फिर दूर कर दिया, कारण कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे? तो खेल बनाने वाले को भी खेल इष्ट लगता है तब बनाता है, अनिष्ट लगता है तब दूर करता है। इष्ट अनिष्ट लगा ना उसको, यदि उसे यह लोक इष्ट अनिष्ट लगता है तो उसे लोक से राग द्वेष तो हुआ, मतलब वीतरागी तो नहीं हुआ। ब्रह्म का स्वरूप साक्षीभूत किस लिए गया? साक्षीभूत तो वो है जो वीतरागी हो। साक्षीभूत तो उसका नाम है जो स्वयं जैसे हो उसी प्रकार देखता जानता रहे। साक्षी किसे कहते हैं? दो आदमी लड़ रहे हैं, एक आदमी को साक्षी खड़ा किया, तो वो उसमें किसी को पक्ष लेगा तो न्यूट्रल कहाँ हुआ? साक्षी का मतलब तो न्यूट्रल होता है। यदि इष्ट अनिष्ट मानकर उत्पन्न करे नष्ट करे, उसे साक्षीभूत कैसे कहे? क्योंकि साक्षीभूत रहना और कर्ता हर्ता होना यह दोनों परस्पर विरोधी है, एक को दोनों संभव नहीं है।
तथा परम ब्रह्म के पहले तो ये इच्छा हुई थी कि मैं एक हूँ सो बहुत होऊंगा, तब बहुत हुआ। अब ऐसी इच्छा हुई होगी कि मैं बहुत हो सो कम होऊंगा। सो जैसे कोई भोलेपन से कार्य करके, अरे यार क्या कह रहे हो, भोलेपन से, नासमझी से कोई काम कर ले, फिर उस कार्य को दूर करना चाहे, बना देते हैं, कोई सत्य बना देता है, 64 बचा दिए, ये कर दिया, ये कर दिया, फिर सबको नष्ट कर देगा। उसी प्रकार परम ब्रह्म ने भी बहुत होकर एक होने की इच्छा की। सो मालूम होता है कि बहुत होने का कार्य किया होगा तो भूलेपन ही से किया होगा। आगामी ज्ञान से किया होता तो किस लिए उसे दूर करने की इच्छा होती। फॉर फ्यूचर विचार करके कोई काम करता तो नष्ट करने की बात नहीं आती, ऐसा ही बनाते जो परमानेंट रहता। अब अगर ये कहें परमानेंट रहने वाला बनाया तो ये तो अनादि है, परमानेंट ही है दुनिया, हम यही मान रहे हैं। तो यदि परम ब्रह्म की इच्छा बिना ही महेश संहार करता है तो ये परम ब्रह्म का और ब्रह्म का विरोधी हुआ। अगर इच्छा के बिना करता है तो विरोधी हो गया। फिर पूछते ये महेश लोक का संहार कैसे करता है। अपने अंगों ही से करता है कि इच्छा होने पर स्वयं ही संहार होता है। ख्याल में है? यदि अपने अंगों से संहार करता है तो सबका एक साथ संहार कैसे करता है। तब इसकी इच्छा होने से स्वयं संहार होता है। अगर अंगों से करता है तो एक साथ नहीं कर सकता, और इच्छा होने से स्वयं संहार होता है, तब इच्छा तो परम ब्रह्म ने की थी, इसने संहार क्यों किया। फिर हम पूछते हैं कि संहार होने पर सर्वलोक में जो जीव अजीव थे वे कहाँ गए। नष्ट किया तो सब पदार्थ गए कहाँ। तो वह कहते हैं जीवों में जो भक्त थे वे तो ब्रह्म में मिल गए, अन्य माया में मिल गए। दो रास्ते बताए। अब देखो माया में मिल गए उसे। अब हम पूछते हैं माया ब्रह्म से अलग रहती है, बाद में एक हो जाती है। माया में मिल गए तो तकलीफ क्या हुई, दुनिया ये कहेगी। यदि अलग रहती है तो ब्रह्मवत माया भी नित्य हुई, तब अद्वैत ब्रह्म नहीं रहा। और माया ब्रह्म में एक हो जाती है तो जीव माया में मिले थे वे भी माया के साथ ब्रह्म में मिल गए। तो महाप्रलय होने पर सर्व का परम ब्रह्म में मिलना ठहरा ही, तब मोक्ष का उपाय किस लिए करें। जब सब अपने आप ही महाप्रलय होगी तब सब मिल जाएंगे ब्रह्म में, तो फिर उपाय करने की क्या जरूरत है। ऐसी दिमाग में आती है। इसलिए उपाय एक्चुअली क्या है, अपनी सब मन मर्जी के उपाय करते हैं सारी दुनिया। तो जीव माया में मिले वे पुनः लोक रचना होने पर वे ही जीव लोक में आएंगे कि वे ब्रह्म में मिल गए थे, इसलिए नए उत्पन्न होंगे। वापस दुनिया बनेगी तब क्या होगा। और यदि वे ही आएंगे तो मालूम होता है कि अलग रहते। अगर ये माने कि वही जीव आते हैं तो फिर अलग रहते हैं, वहाँ पर मिक्स नहीं हुए। मिले क्यों कहते हो। और नए उत्पन्न होंगे तो जीव का अस्तित्व थोड़े काल पर्यंत ही रहता है, फिर किस लिए मुक्त होने का उपाय करें। तब वह कहता पृथ्वी आदि है वे माया में मिलते हैं। सो माया अमूर्तिक सचेतन है या मूर्तिक अचेतन है। यदि अमूर्तिक सचेतन है तो अमूर्तिक में मूर्तिक अचेतन कैसे मिलेगा। तथा मूर्तिक अचेतन है तो ये ब्रह्म में मिलता है या नहीं। यदि मिलता है तो इसके मिलने से ब्रह्म भी मूर्तिक अचेतन से मिश्रित हुआ। और यदि नहीं मिलता है तो अद्वैतता नहीं रही। सब में एक मिक्स होके एक नहीं होंगे तो अद्वैत नहीं हो सकता। और तू कहेगा सर्व अमूर्तिक अचेतन हो जाते हैं तो आत्मा और शरीर आदि की एकता हुई, बस फिर सब एक हो जाते हैं। तुमने आत्मा और शरीर को एक मान लिया। सो यह संसारी एकता मानता ही है। दुनिया, सारी दुनिया शरीर को और आत्मा को एक मानता है। इसे अज्ञानी किस लिए कहे। वो तो ज्ञानी हो गए सब। फिर पूछते हैं लोक का प्रलय होने पर महेश का प्रलय होता है या नहीं होता। महेश खुद भी नष्ट होता है। यदि होता है तो एक साथ होता है या आगे पीछे होता है। यदि एक साथ होता है तो आप नष्ट हुआ होता है और लोक को नष्ट कैसे करेगा। और आगे पीछे होता है तो महेश लोक को नष्ट करके आप कहाँ रहा। आप भी तो सृष्टि में ही था। इस प्रकार महेश को सृष्टि का संहार करता मानते हैं, सो असंभव है।
इस प्रकार अन्य अनेक प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि का बहुत प्रकार से मानते हैं। जैसी मान्यता, सबकी अपनी अपनी मान्यता, हम किसी को नहीं कहते, पर विचार करना कि ऐसा संभव नहीं है। एक आत्मा, सब आत्मा अपने अपने लिए स्वतंत्र है, सबका आत्मा स्वतंत्र है, अनंत आत्माएं हैं और सब आत्मा में सत्य है और सत्य उत्पाद व ध्रुव युक्त होता है। तो सत्य में उत्पाद होता है, नई अवस्था उत्पन्न होती है, पुरानी अवस्था व्यय होती है और सत्य रूप से रहता है। इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। दुनिया में कोई ऐसा ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पाया जाता जो किसी को उत्पन्न करे, किसी को बनावे, किसी की रक्षा करे और किसी को नष्ट करे। रक्षा करने वाला, संहार करने वाला मानना नहीं बनता, इसलिए लोक को अनादि निधन मानना। ये लोक अनादि है और नष्ट कभी होने वाला नहीं है, छह द्रव्यमय है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छह द्रव्य है। आकाश एंडलेस, अनंत है क्षेत्र अपेक्षा। काल अनादि अनंत है। धर्म द्रव्य लोकाकाश प्रमाण है, अधर्म द्रव्य लोकाकाश प्रमाण है। कालानुलोकाकाश प्रमाण असंख्य है और जीव अनंत है, पुद्गल उससे अनंत गुण है। ऐसे ये छह द्रव्य स्वरूप दुनिया है और सब जीव स्वतंत्र, अपना अपना कार्य विकार करने में स्वतंत्र, स्वभाव करने में स्वतंत्र। अपने स्वभाव का कार्य स्वयं ज्ञान स्वभाव में रहे तो सुखी हो जाए और जगत के कार्य करने में लगता है तो दुखी रहता है। ऐसा ही मानना चाहिए। ऐसी मान्यता सबकी हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी मात की जय।